दो लड़के जिन्हें एक दूसरे की मोम से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो उनके साथ क्या क्या करते हैं वही हमें इस मूवी में दिखाया गया है। लेकिन गाइज उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में हमें एक फ्यूनरल देखने को मिलता है जहां लील के हस्बैंड की किसी बीमारी के चलते मौत हुई थी। यहाँ लील की बचपन की बेस्ट फ्रेंड रोज भी अपने बेटे टॉम और हस्बैंड के साथ आई थी, जो कि लील और उसके बेटे इयान का दुख बांटते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल लील और रोज बचपन से ही एक साथ बड़ी हुई थी और फिर उनकी शादी हो गई, जिनको एक एक बेटा हुआ। लील के बेटे का नाम इयान और रोज के बेटे का नाम टॉम था। लेकिन कुछ टाइम बाद अब लील के हस्बैंड की भी मौत हो जाती है और अब इसके कुछ दिन बाद ही रोज का हस्बैंड अपनी नई जॉब के लिए सिडनी चला जाता है। वो रोज को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन रोज लील को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इधर टॉम भी इयान का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है जैसे उनकी मोम थी, और वो सभी एक दूसरे के साथ ऐसे ही काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और कुछ टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही खेलते ही बड़े हो जाते हैं। और फिर एक रात लील और इयान रोज के घर आए हुए थे, जहाँ ये लोग ड्रिंक करके काफी इंजॉय करते हैं। लेकिन जब इयान रोज के साथ डांस कर रहा था तो वो रोज से अट्रैक्ट हो जाता है। और उसी रात टॉम ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो इयान अपनी मोम लील को घर भेजकर वहीं टॉम के पास ही रुक जाता है। और जब रोज अपना काम खत्म करके सोने जाती है तो इसी बीच इयान उसके पास जाकर उसे किस करने लगता है। पहले तो रोज थोड़ा हेजिटेट होती है, लेकिन फिर वो भी इयान का साथ देने लगती है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। लेकिन आधी रात ही टॉम पानी पीने के लिए उठता है, तो वो अपनी मोम को इयान के रूम से आते देख लेता है। तो वो समझ जाता है कि इयान और उसकी मोम का अफेयर चल रहा है। पहले तो इस बात से टॉम काफी गुस्सा होता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो भी इयान के मोम के साथ ऐसा ही करेगा जैसा उसने उसकी मोम के साथ किया है। और अगली सुबह ही टॉम लील के घर जाकर उसे किस करने लगता है, लेकिन लील को ये सब गलत लगता है, तो वो टॉम से दूर हो जाती है। पर तभी टॉम लील को सारी बात बताता है कि कैसे रोज और इयान का अफेयर चल रहा है। ये सुनकर टॉम को लील की बात पर विश्वास नहीं होता और रात को वो लील के रूम में जाकर लील के पास ही सो जाता है। और जब लील अगली सुबह उठती है तो टॉम उसे किस करने लगता है। इस बार लील भी उसे नहीं रोकती, जिसके बाद ये इंटीमेट भी हो जाते हैं। इसके बाद टॉम अपने घर जाता है तो उसकी मोम उससे पूछती है कि वो पिछली रात कहाँ था। इस बात पर टॉम सच बता देता है कि वो लील के साथ ही वही कर रहा था जो पिछले कई दिनों से तुम इयान के साथ कर रही थी। ये सुनकर रोज को गुस्सा आ जाता है और वो टॉम को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद रोज लील के पास जाती है, जहां वो डिसाइड करते हैं कि ये अफेयर गलत है और अब वो इसे आगे नहीं करेंगी। लेकिन जब इयान को इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने मोम को बोलता है कि वो रोज से प्यार करता है, वो उसके बिना नहीं रह सकता। ये बोलकर वो रोज के पास पहुंचकर उससे अपने प्यार का इजहार करता है और बताता है कि वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। इसी के साथ इयान रोज के साथ फिर से इंटीमेट हो जाता है। इयान को ऐसा करने से रोज भी नहीं रोकती। एक तरफ टॉम और लील भी एक दूसरे से अलग नहीं होते, उनका भी अफेयर ऐसे ही चलता रहता है। और अब इस अफेयर से ये चारों काफी खुश थे और ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। लेकिन अब टॉम के मोम डैड का डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि उसके डैड उन्हें सिडनी लेकर जाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं गए थे। उसके बाद सिडनी जाकर टॉम के डैड ने दूसरी शादी कर ली, जिसका एक छोटा बच्चा भी है। टॉम का डैड एक डायरेक्टर था, तो उसके डैड का एक ड्रामा डायरेक्ट करने के लिए वो उसे सिडनी बुला लेता है। जिसके बाद टॉम सिडनी चला जाता है, जहां काम के बीच वहां उसे एक मैरी नाम की लड़की मिलती है जो टॉम से अट्रैक्ट हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद ही टॉम अपना काम खत्म करके जल्दी से लील के पास वापस चला आता है, क्योंकि उसे उसकी याद सता रही थी। और फिर कुछ दिन बाद ही टॉम का बर्थडे आता है, तो उस दिन उसके डैड मैरी को भी अपने साथ ले आते हैं, जो कि टॉम को लाइक करती थी। तो लील उन्हें देखकर जेलस फील करती है, उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो सोच रही थी अब उनका अफेयर और नहीं चल पाएगा। ये बात लील रोज से भी डिस्कस करती है, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब वो अपना अफेयर बंद कर देंगे। और जब टॉम को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसके लिए मान जाता है, लेकिन इयान अब भी इसके लिए तैयार नहीं था। और फिर कुछ दिन बाद ही टॉम की शादी मैरी से हो जाती है। लेकिन एक तरफ इयान अफेयर बंद होने से परेशान होने लगा था,
एक दिन जिसका एक्सीडेंट भी हो जाता है और जब इयान हॉस्पिटल में एडमिट था तो रोज भी उसके पास जाती है, पर इयान उससे मिलना नहीं चाहता था। इसके अलावा वहीं पर हैना नाम की एक लड़की थी जो इयान की फिजिकल कंडीशन में सुधार के लिए उसकी हेल्प करती है। और कुछ दिन बाद ही इयान और हैना एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जिसके बाद वो शादी भी कर लेते हैं। इसके बाद कुछ साल गुजर जाते हैं जहां उन्हें अब बच्चे भी हो जाते हैं। और फिर एक दिन इयान और हैना रोज के घर पर बातें कर रहे थे तो इसी बीच टॉम टहलने के बहाने लील के घर जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है, लेकिन ये चीज इयान भी देख लेता है और यही बात वो अंदर जाकर रोज को बताता है। ये सुनकर वहीं बैठी हैना और मैरी इयान से पूरी बात पूछती हैं तो इयान बता देता है कि उसका और रोज का शादी से पहले भी अफेयर था, लेकिन टॉम और लील का अफेयर शादी के बाद भी चल रहा है। अफेयर की बात जानने के बाद हैना और मैरी को ये चीज काफी बुरी लगती है और वो दोनों अपने बच्चों को लेकर उन्हें छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं और ये चारों फिर से एक बार अकेले रह जाते हैं। और यहीं पर इस मूवी का भी एंड हो जाता है। गाइज, अब वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।